नमस्कार दोस्तों, स्टडी समझती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और बौद्ध धर्म और जैन धर्म देखने के बाद आज हम लोग देखेंगे शैव और भागवत धर्म, और इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोग यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। क्योंकि देखिए, किसी भी सब्जेक्ट का जो दायरा है बहुत एक्सटेंसिव है, और उसके बाद कम समय में तैयार करने के लिए उसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ही और उसके एक्सप्लेनेशन से जो चीज़ें होती हैं प्रीलिम्स में, वहाँ से काम चल जाता है। तो पहले हम लोग इनको देख लेते हैं। और ये पहला प्रश्न आज आपके सामने है, इसको बताइए क्या कह रहा है। प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति कॉस्मोजेनिक विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। ये आईएएस प्री 1996 में पूछा गया है। आप जानते हैं कि हिस्ट्री के प्रश्नों का समय से बहुत कोई लेना देना है नहीं, तो वही आपको बताना है उनका क्रम क्या है, बताइए। 4 युगों के चक्र का क्रम किस प्रकार है? तो इसमें दोस्तों ऑप्शन सी में दिया हुआ देखिए, कृत, त्रेता, द्वापर और कली। यही आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन सी, कृत, त्रेता, द्वापर और कली। चलिए आगे चलते हैं, व्याख्या में देखेंगे हम लोग। प्राचीन भारत की विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के क्रम चक्र का 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। कृत को सतयुग कहते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतदक कुछ चीजें भाई देखिए, पुराने लोग जैसे मान ली कि इन सब चीजों को अच्छे से काउंट कर लेते थे, लेकिन जो हमारा आधुनिक माने जो हम लोग हैं, हम लोग जैसे मान ली कि जनवरी फरवरी गिनने लगते हैं, उसी तरह से वो पूस माघ बैसाख गिनते हैं। तो उसी तरह से हम लोग बीसी और एडी अच्छे से समझ पाते हैं, लेकिन ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग हम लोग नहीं समझ पाते हैं। तो सतदग अगर हम याद रख लेंगे, सतदक, तो इससे हम लोग सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग देख सकते हैं। कुछ याद रखने में हेल्प मिलेगी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? कौन सा संप्रदाय था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें जो दोस्तों मत मयूर जो देख रहे हैं, मत मयूर जो है ये शैव संप्रदाय था। ये भी छानबीन में पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। प्राचीन भारत में मत मयूर नामक शैव संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है, किसका? बताइए। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक हैं। तो ये प्रतीक है दोस्तों देव और उसकी शक्ति का योग, देव और उसकी शक्ति का योग। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर के रूप में भी शिव की कल्पना की गई है, जो पुरुष एवं प्रकृति अथवा देव और उसकी शक्ति की योग को दर्शाता है। शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्तियां गुप्त युग में और उसके परवर्ती युग में विशेष रूप से उकेरी गई। इसी संयोग का वर्णन कालिदास ने कुमार संभव में अत्यंत यत्न पूर्वक किया है। शिव और पार्वती का परस्पर इतना तादात्म्य हुआ है कि दोनों की सन्निहित मूर्ति अर्धनारीश्वर के रूप में समाज में चल पड़ी। तो यहां पर कह रहा था कि पुरुष एवं प्रकृति
अथवा देव और उसकी शक्ति के योग को दर्शाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। नयनार कौन थे? आपको यहाँ पर बताना है कि नयनार कौन थे। तो नयनार दोस्तों ये शैव धर्म को मानने वाले थे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्व मध्यकाल में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार मुख्यतः दक्षिण भारत में विशेषकर तमिल भाषी क्षेत्र में हुआ। पूर्व मध्यकाल में तमिल भाषी क्षेत्र में भक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने में दो संप्रदायों की प्रमुख भूमिका रही। भगवान विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त अलवार कहलाए। भगवान विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त अलवार कहलाए और शिव की उपासना करने वाले शिव भक्त नयनार कहलाए। इन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया और जाति प्रथा एवं इसकी कठोरता का विरोध किया। तो भगवान विष्णु के भक्त जो है अलवार कहलाए और शिव के नयनार। तो यही पूछ रहा था कि शैव कौन थे, नयनार कौन थे। तो नयनार जो है भगवान शिव की पूजा करने वाले थे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। नयनार कौन थे, यहां पर पूछ लिया। क्वेश्चन नंबर 5 भी पूछा है कि नयनार कौन थे। तो अभी हम लोग देखें कि नयनार कौन थे, बताइए। भगवान शिव की पूजा करने वाले को नयनार कहा गया। ऑप्शन बी करेक्ट होगा दोस्तों आपका यहाँ पर। और देखिए भगवान इसको कैसे जोड़ सकते हैं। आप जानते हैं कि भगवान शिव के तीसरे नेत्र की भी बात की जाती है, ठीक है ना। तो नयनार से नयन कर लीजिए और शैव जोड़ लीजिए, ठीक ना। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था? अर्थात विष्णु का उपासक नहीं था, विष्णु का भक्त नहीं था, बताइए। निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था? तो इसमें दोस्तों पोयगई, पुडम और तिरुमंगई, थोड़ा सा नाम उल्टा है और टेढ़ा टेढ़ा है। ये तीनों जो देख रहे हैं ना, पोयगई, पुडम और तिरुमंगई, ये तीनों जो दोस्तों कौन थे? अलवार थे, अलवार। जबकि तिरुज्ञान जो देख रहे हैं, तिरुज्ञान जो दोस्तों ये नयनार संत थे। नयनार का मतलब कि भगवान शिव के उपासक थे, भक्त थे। यूपी पीसीएस प्री 2013 का एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। पोयगई, पुडम, तिरुमंगई ये अलवार हो गए और तिरुज्ञान जो हो गए दोस्तों नयनार, शिव हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोयगई, पुडम और तिरुमंगई अलवार संत थे, जबकि तिरुज्ञान जो है नयनार संत थे। तिरुज्ञान नयनार संत थे। चलिए आगे चलते हैं। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका दिन अत्यधिक था? भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक था, बताइए। तो अभी यहाँ पर शासक दिया हो तो दोस्तों गुप्त शासकों का योगदान अधिक है। चलिए आगे चलते हैं। भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा इन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा इन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। परम भागवत की, वही भागवत धर्म। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे।
विष्णु का वाहन गरुण गुप्तों का राज चिन्ह था। विष्णु का वाहन, भगवान विष्णु का जो वाहन है वो गरुण को माना जाता है, ये गरुण है। विष्णु का वाहन गरुण गुप्तों का राज चिन्ह था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे, बताइए भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो भागवत धर्म के प्रवर्तक दोस्तों भगवान कृष्ण थे। भागवत धर्म के प्रवर्तक भगवान कृष्ण थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। परंपरा अनुसार भागवत धर्म के प्रवर्तक वृष्णि सात्वक वंशी कृष्ण थे। वृषणवंशी कृष्ण थे, जिन्हें वसुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कहा जाता है। वसुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कहा जाता है। वे मूलतः मथुरा के निवासी थे। छांदोग्य उपनिषद में उन्हें देवकी पुत्र कहा गया है तथा घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। तो भागवत धर्म के प्रवर्तक जो है दोस्तों कृष्ण को माना जाता है, और वसुदेव इनके पिता थे और देवकी इनकी माता। तथा घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया इनको छांदोग्य उपनिषद में। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। तो अभी हम लोग देखे हैं दोस्तों। तो यही मैं आपको बता रहा था कि भाई ये चीज़ें इतनी वास्ट हैं, लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं इम्पोर्टेंट वही बार बार रिपीट होते हैं। तो छांदोग्य उपनिषद में भगवान कृष्ण के बारे में बताया गया है, कृष्ण का वर्णन किया गया है छांदोग्य उपनिषद में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? बताइए वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो भागवतों ने प्रारंभ की। ऑप्शन ए करेक्ट होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। वैष्णव धर्म का प्रारंभिक रूप भागवत धर्म के अंतर्गत देवकी पुत्र भगवान वासुदेव कृष्ण के पूजन में दर्शित होता है। भागवत धर्म का प्रारंभिक रूप, वैष्णव धर्म का प्रारंभिक रूप भागवत धर्म के अंतर्गत देवकी पुत्र भगवान वासुदेव कृष्ण के पूजन में दर्शित होता है, जो संभवतः 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पहले स्थापित हो चुका था। वासुदेव जो कृष्ण का प्रारंभिक नाम था, पाणिनि के युग में प्रचलित था। उस युग में वासुदेव की उपासना करने वाले वासुदेवक भागवत कहे जाते थे। उस युग में वासुदेव की उपासना करने वाले वासुदेवक अर्थात भागवत कहे जाते थे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है? कला में हल लिए, बताइए। तो आप जानते हैं कि बलराम जी को हल लिए हुए दर्शाया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। यूपीपीसीएस मेंस 2007 का एक क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के अनुरूप कला में हल लिए कृष्ण के भाई बलराम को प्रदर्शित किया गया है। उन्हें हलधर के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें हलधर के नाम से भी जाना जाता है। बहुत आप लोग कृष्ण लीला देखे हैं टीवी पर, उसमें बलराम जी का भी योगदान देखते। जहाँ भी जरूरत पड़ती थी अपने हल को दूसरे की गर्दन में फंसा करके खींच देते थे और विरोधी का काम खत्म हो जाता था। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है, बताइए।
भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या दोस्तों 9 बताया गया है, 9। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भागवत संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति के लिए नवधा भक्ति को मान्यता दी गई है। नवधा भक्ति को मान्यता दी गई है। चलिए और आगे चलते हैं। हेलियोडोरस का विषनगर अभिलेख संदर्भित है, बताइए। अच्छा प्रश्न है। हेलियोडोरस का विषनगर अभिलेख संदर्भित है। तो ये दोस्तों वही वासुदेव कृष्ण से जुड़ा हुआ है, ये कृष्ण। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। हेलियोडोरस का विषनगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। भागवत धर्म से संबद्ध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा विषनगर का गरुड़ स्तंभ है। विदिशा, जिसको विषनगर भी कहते हैं, का गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया। तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया तथा इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की थी। इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देव देवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देव देवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य है, बताइए। तो भागवत धर्म से संबंधित वही हेलियोडोरस का विषनगर अभिलेख। ऑप्शन बी करेक्ट होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। देखिए यही चीजें बार बार पूछ रहा है ना, मैं यही आपको कह रहा था कि कुछ जगह हैं जहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्योंकि इतने वास्ट हैं कि जनरल अवेयरनेस में जीए और जीके में आप उतना डीप जाकर के नहीं पूछ सकते हैं। तो भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कौन सा है, बताइए। तो वही विषनगर का गरुड़ स्तंभ हेलियोडोरस ने बनवाया था, जो विषनगर का गरुड़ स्तंभ। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विषनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था, बताइए। पूछ रहा है कि हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था। तो हेलियोडोरस अभी हम लोग देखे हैं दोस्तों, तक्षशिला का निवासी था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है, बताइए। तो ये दोस्तों विष्णु के वराह अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, वराह। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भगवान विष्णु ने दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वराह रूप धारण किया था। दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वराह रूप धारण किया था तथा उसके चंगुल से धरती को छुड़ाया था। पौराणिक चित्रों में वराह भगवान धरती को उसके दांतों के ऊपर, अपने दांतों के ऊपर संतुलित कर सागर से निकालते हुए दर्शाए गए हैं। इस अवतार में मानव शरीर पर वराह का सिर और 4 हाथ है।
जो भगवान विष्णु की तरह शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए हुए दैत्य हिरण्याक्ष से युद्ध कर रहे हैं। अवतार क्रम में यह विष्णु का तीसरा अवतार माना गया है, अतः विकल्प सी सही उत्तर होगा। तो भगवान कृष्ण भी विष्णु के अवतार ही हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? आस्तिक और नास्तिक बताइए। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विभेदक लक्षण है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, कोई आस्तिक और नास्तिक में अंतर माना गया है। ठीक है ना, ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर। वेदों की प्रामाणिकता में आस्था कोई आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में डिफरेंस माना गया है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है राम मूर्ति पाठक भारतीय दर्शन की समीक्षात्मक रूपरेखा के अनुसार आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में वर्गीकरण का आधार कभी वेद प्रमाण में विश्वास रहा है तो कभी ईश्वर की सत्ता में विश्वास। वही कह रहा है कि अंतर होते रहा है, कभी वेद प्रमाण में विश्वास रहा है तो कभी ईश्वर की सत्ता में विश्वास। परलोक की मान्यता भी इस वर्गीकरण का आधार रही है, किंतु वेद प्रमाण में विश्वास ही इस वर्गीकरण का सर्वसम्मत आधार बना। अर्थात आस्तिक संप्रदाय वे हैं जो वेदों की प्रामाणिकता को मानते हैं तथा नास्तिक संप्रदाय वे हैं जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते। तो इसी पर सहमति बनी वेदों वालों को लेकर कि जो वेदों की प्रामाणिकता को मानते हैं उनको आस्तिक कहा गया और जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते हैं उसको नास्तिक कहा गया। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा शक्ति को समान महत्व देता है? ज्ञान, कर्म तथा शक्ति को समान महत्व देता है, बताइए। तो भगवत गीता में दोस्तों ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया मोक्ष के साधन के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। गीता में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा लिखित श्लोकों में इन तीनों का महत्व प्रतिपादित किया गया है। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा। इसमें श्लोक के माध्यम से कर्म, भक्ति, ज्ञान की महत्ता को प्रतिपादित किया है, जबकि अद्वैत वेदांत में शंकराचार्य ने केवल ब्रह्मा को सत्य माना है। अद्वैत वेदांत में शंकराचार्य ने केवल ब्रह्मा को सत्य माना है, ईश्वर को नहीं। वेदांत में केवल भक्ति की प्रधानता है तथा विशिष्ट द्वैतवाद में वेदांत में भी केवल भक्ति को महत्व दिया गया है। मीमांसा केवल कर्म का प्रतिपादन करता है। तो इसमें दोस्तों पूछा जाता है, ठीक है ना। तो अद्वैत वेदांत में जो शंकराचार्य का है इसमें केवल ब्रह्मा को सत्य माना गया है और वेदांत में केवल भक्ति की प्रधानता है। तो वेदांत भक्ति हो गया और अद्वैत वेदांत ब्रह्मा तथा देखिए विशिष्ट द्वैत वेदांत में दोस्तों केवल भक्ति को महत्व दिया गया, मीमांसा में कर्म को। तो इसको ये पूछा जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग देख लेते हैं, दो जगह भक्ति हो गया और मीमांसा कर्म हो गया और अद्वैत वेदांत में ब्रह्मा।
वेदांत में भक्ति, विशिष्ट द्वैत वेदांत में भक्ति, इन दोनों जगह भक्ति हो गया, और मीमांसा में कर्म हो गया, और अद्वैत, अद्वैत माने आप ईश्वर एक वाला में चले जाइए, ठीक है ना, यूनिक वाले में, तो इसमें केवल ब्रह्मा को सत्य माना गया है, शंकराचार्य वाला। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अधोलिखित में कौन एक गीता की मुख्य शिक्षा है? गीता की बताइए, गीता की मुख्य शिक्षा पूछा गया आपसे यहाँ पर, बताइए फटाफट। तो गीता में कहा गया है कि कर्म करिए लेकिन फल की चिंता मत करिए। तो निष्काम कर्म योग को गीता की मुख्य शिक्षा माना गया है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2017 का क्वेश्चन है ये। निष्काम कर्म योग को गीता की मुख्य शिक्षा माना गया है। गीता का कर्मयोग निष्काम कर्मयोग है। निष्काम कर्मयोग का अर्थ है कि हम कर्म को सदैव साध्य के रूप में देखें, उसे कभी भी साधन के रूप में न ग्रहण करें। हम कर्म तो करें किंतु कर्म फल में आसक्ति न रखें। गीता के निष्काम कर्मयोग में ज्ञान, भक्ति एवं कर्म का समन्वय होता है। ज्ञान, भक्ति एवं कर्म का समन्वय होता है। गीता की मुख्य शिक्षा निष्काम कर्मयोग का आदेश है। गीता स्वयं विभिन्न योग मार्गों की तुलनात्मक अध्ययन करके निष्काम कर्मयोग की श्रेष्ठता को स्वीकार करती है। आधुनिक युग में लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी आदि विचारकों ने कर्मयोग विशेषतः निष्काम कर्मयोग को ही गीता की मुख्य शिक्षा स्वीकार किया है। आधुनिक युग में लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी आदि विचारकों ने कर्मयोग विशेषतः निष्काम कर्मयोग को ही गीता की मुख्य शिक्षा स्वीकार किया है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? बताइए। प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है। तो इसमें दोस्तों भागवत को जो है प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं किया गया है। बाकी के जो है ब्रह्मा सूत्र, उपनिषद और भगवत गीता को उसमें सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपनिषद, ब्रह्मा सूत्र और भगवत गीता को वेदांत की प्रस्थान त्रयी कहा जाता है, क्योंकि ये वेदांत के सर्वप्रमुख ग्रंथ हैं। इनमें भी उपनिषद मूल प्रस्थान है। इनमें भी उपनिषद मूल प्रस्थान है और शेष दो उन पर आधारित माने जाते हैं। वेदांत के आचार्यों में जिन्होंने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखकर अपने अपने वेदांत संप्रदायों की प्रतिष्ठा की है, इनमें शंकराचार्य सबसे प्राचीन है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। तो कौन सा स्थल है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों नैमिषारण्य है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के नैमिषारण्य में 60,000 मुनियों का निवास माना जाता है। यहीं पर सुत गोस्वामी ने शौनक एवं अन्य मुनियों के समक्ष संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन तब किया था जब वे यज्ञ संपन्न कर रहे थे। इसके पूर्व महाभारत कथा का वाचन वैश्व पायन ने राजा
जन्मेजय के लिए किया था। इसको देखते हैं। इसके पूर्व जो है महाभारत कथा का वाचन वैशंपायन ने राजा जन्मेजय के लिए किया था। तो नैमिषारण्य जो जगह है दोस्तों, ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? बताइए किस कांड में? फटाफट आंसर करिए। तो ये दोस्तों किष्किंधा कांड में पहली बार भगवान राम और हनुमान की भेंट होती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे। संस्कृत भाषा में रचित इस आदि काव्य में कुल 7 कांड या अध्याय हैं। संस्कृत भाषा में रचित इस आदि काव्य में कुल 7 कांड या अध्याय हैं। इसका चौथा कांड किष्किंधा कांड है, जिसमें राम और हनुमान की भेंट तथा बलिवध एवं सुग्रीव के वानर शासक बनने का वर्णन है। बलिवध एवं सुग्रीव के वानर शासक बनने का वर्णन है। तो चौथा अध्याय जो है दोस्तों किष्किंधा कांड है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? बताइए। कालिका पुराण जो है किस धर्म से संबंधित है? ये शक्ति धर्म या जिसको शाक्त धर्म भी कहा जाता है उसी से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कालिका पुराण शाक्त धर्म से संबंधित है। कालिका पुराण को कलि पुराण भी कहा जाता था। यह हिंदू धर्म की शाक्तवाद परंपरा में 18 पुराणों में से एक है। 18 पुराणों में से एक है। पुराणों की संख्या 18 मानी गई है, ठीक है ना। यह हिंदू धर्म की शाक्तवाद परंपरा में 18 पुराणों में से एक है, कालिका पुराण। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये तो आज भी होती है। तो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। पुरी में रथ यात्रा जो है भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ, कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। तीनों लोग का मूर्ति वहां पर रहती है उस रथ पर। कृष्ण का और बलराम जी की, इनके भाई बलराम थे, और सुभद्रा, इन तीनों की एक साथ से रथ यात्रा निकाली जाती है। सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। नासिक में कुंभ मेला निम्न किस एक नदी के तट पर लगता है? तो नासिक में कौन सी नदी है ये आपसे अगर जानते होंगे तो आप समझ जाएंगे। तो गोदावरी नदी है। देखिए ताप्ती और नर्मदा तो मध्य प्रदेश में है, जो अरब सागर में जाकर के गिरती हैं, और ये गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र होते हुए बहती है। तो इसी में नासिक में जो है दोस्तों कुंभ मेला लगता है। नासिक में प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पर लगता है। यह नासिक के अतिरिक्त हरिद्वार में गंगा तट पर, प्रयाग में गंगा और यमुना एवं विलुप्त सरस्वती के संगम पर तथा उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। तो भारत में 4 जगह कुंभ मेला लगता है। कहाँ कहाँ? नासिक हो गया दोस्तों, हरिद्वार हो गया, द्वार हो गया, उसके बाद हो गया दोस्तों प्रयाग, जिसको आप इलाहाबाद कहते हैं, और उसके बाद उज्जैन।
भारत में इन 4 जगहों पर दोस्तों कुंभ मेला लगता है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर मिलाव करना है कि कौन सा स्थल जो है किस धर्म से संबंधित है, बताइए फटाफट। तो पावा जो है दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है, और वाराणसी हिंदू धर्म से संबंधित है। मदीना आप जानते हैं कि ये इस्लाम धर्म से संबंधित है, मक्का मदीना। और वेटिकन सिटी में जो है ईसाई धर्म है दोस्तों, वेटिकन सिटी जो है ईसाई धर्म से संबंधित है। तो ये आपका मैचिंग हो गया। E3 2 जगह दिया हुआ है, उसके बाद B4 हो जाएगा। इस प्रकार से ये कह रहा है कि ऑप्शन सी आपका क्या होगा दोस्तों, करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर दिया हो देखिए, मदीना पश्चिमी सऊदी अरब के हिजाज क्षेत्र में स्थित शहर है। यह मक्का के बाद इस्लाम धर्म का दूसरा पवित्रतम शहर है। तो मक्का को पहला माना गया, उसके बाद मदीना। वेटिकन इटली में स्थित स्थलरुद्ध संप्रभु देश है। इटली में स्थित संप्रभु देश है। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है। इसका कुल क्षेत्र मात्र 44 हेक्टेयर है, जो विश्व का सबसे छोटा जनसंख्या एवं क्षेत्रफल दोनों में स्वतंत्र देश है। सबसे छोटा किसमें, जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में। यह रोम के पादरी बिशप ऑफ रोम, जिन्हें पोप भी कहा जाता है, के द्वारा शासित है। इसे रोमन कैथोलिक चर्च की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। पावापुरी बिहार में राजगीर से 38 किलोमीटर तथा पटना से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जैनियों का पवित्रतम तीर्थ स्थल है। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी की मृत्यु 527 ईसा पूर्व में, जैन बौद्ध मत चले जाइएगा, ठीक ना। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी की मृत्यु 527 ईसा पूर्व में यहीं पर हुई थी, ठीक ना। पावापुरी बिहार में, राजगीर से 38 किलोमीटर। वाराणसी, जिसे बनारस के नाम से भी जाना जाता है, गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित हिंदुओं का पवित्रतम स्थल है। यह प्राचीन काल से ही शिक्षा एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है। यह प्राचीन काल से ही शिक्षा एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों अब जो है ये शैव और भागवत धर्म से जो संबंधित प्रश्न थे वो अब समाप्त होते हैं। उस टॉपिक से 27 क्वेश्चन ये अब तक पूछे गए। देखिए 2004 का क्वेश्चन था। तो इस कक्षा में इतना ही। अब हम लोग देखेंगे आगे, मिलेंगे दूसरे कक्षा में और फिर वहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दी ताकि आपके मित्र तक भी पहुँचे, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस करना न भूलें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इसी तरह अपडेट बने रहें और तैयारी चलती रहे दोस्तों। चलिए आप सभी को पुनः धन्यवाद। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में।